हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है सिलोजिज्म, और उसमें जो न्यू पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ओनली अ फ्यू टाइप, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, इसमें स्टेटमेंट जो दी हुई है वो दी हुई है, ऑल ऑनियंस आर कॉस्टली, ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर टोमेटोज़। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इसकी पहले क्वेश्चन की। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। नो टोमेटोज़ आर ब्राउन। चलिए इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है? ऑल ऑनियंस आर कॉस्टली। ठीक है। नो टोमेटोज़, सॉरी, ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर टोमेटोज़, जो सेकंड स्टेटमेंट है। ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर टोमेटोज़। और थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है, नो टोमेटोज़ आर ब्राउन। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें पहला जो कंक्लूजन है वो बोला गया है, ऑल कॉस्टली कैन बी ब्राउन। सारे कॉस्टली क्या ब्राउन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि कॉस्टली का जो ये वाला हिस्सा है वो आपका इसके अंदर आया हुआ है, टोमेटोज़ के अंदर। तो सारे कॉस्टली आपके ब्राउन नहीं हो सकते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है? ऑल ओनियन कैन बी ब्राउन। सारे ओनियन ब्राउन में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन जो होगा आपका वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज। अब इस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं इस क्वेश्चन में आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये चीज़ दी होती है कि ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर टोमेटोज़, तो इसका मतलब क्या होता है? ओनली अ फ्यू कॉस्टली आर टोमेटोज़। ठीक है, इस टाइप से दिया होता है। तो इसका एक मतलब होता है कि जितने भी आपके कॉस्टली होते हैं वो टोमेटोज़ नहीं हो सकते हैं, मतलब सारे कॉस्टली टोमेटोज़ नहीं हो सकते, बट जो सारे टोमेटोज़ होंगे वो आपके कॉस्टली के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा सही होता है, बट जो सीधा होता है इसका वो गलत होता है। तो आप इस क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ओनली अ फ्यू कॉस्टली की जो स्टेटमेंट होती है वो आती है तब। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। हाँ, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है आपके पास, आपको सही दिखाई दे रहा होगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑल दी बेड्स आर वुडन। ठीक है, जितने भी आपके बेड्स हैं, पहली स्टेटमेंट है, बोली गई है ऑल दी बेड्स आर वुडन। सम वुडन आर टेबल्स, सम वुडन्स आर टेबल्स, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर आयरन। कुछ टेबल्स हैं, ओनली अ फ्यू बोल दिया इन्होंने, तो आयरन है। अब इसमें पहली कंक्लूजन क्या है? सम बेड्स आर आयरन इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। कुछ बेड हैं जो आयरन होंगे, इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। क्यों नहीं हो सकती? पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, क्योंकि बेड और आयरन के बीच में, इन दोनों के बीच में हमारी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो ये कंक्लूजन हमारी वैसी गलत होगी। सेकंड कंक्लूजन क्या है? नो टेबल्स आर बेड। कोई भी टेबल्स बेड नहीं हो सकते। अब इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं। ठीक है, अगर डायरेक्ट रिलेशन होती तो कुछ कंक्लूजन लगा सकते थे, तो ये कंक्लूजन हम अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन भी आपकी ऑटोमेटिक गलत हो गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइदर फॉलोज, नाइदर फॉलोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? नो फ्रेश और स्टेल। पहली स्टेटमेंट है इसमें, थर्ड क्वेश्चन में, नो फ्रेश और स्टेल। उसके बाद सम ग्रीन्स आर स्टेल। ठीक है, ये ग्रीन को मैं जी से डोनेट कर रहा हूँ, मतलब। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है, ओनली फ्यू फ्रेश आर ग्रेप्स। ठीक है, कुछ फ्रेश हैं जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स को मैं जी आर से वो कर रहा हूँ,
ठीक है। अब पहली जो कंक्लूजन है वो आपके पास, ऑल ग्रेप्स कैन बी स्टेल। सारे जो ग्रेप्स हैं वो स्टेल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रेप्स का जो कुछ हिस्सा है वो आपका फ्रेश के अंदर आ गया है यहाँ पे, ये देखिए। तो सारे ग्रेप्स आपके स्टेल नहीं हो सकते हैं, तो पहली कंक्लूजन आपकी गलत हो गई है यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड कंक्लूजन है वो है, सम ग्रीन्स कैन बी फ्रेश। कुछ ग्रीन्स हैं जो आपके फ्रेश हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ग्रीन्स और फ्रेश में तो हमारी कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे जो ग्रीन्स हैं वो आपके फ्रेश हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, कि जब भी क्वेश्चन में लिखा आता है ओनली फ्यू फ्रेश आर ग्रेप्स, जब भी ओनली वर्ड लग जाता है ना, इस स्टेटमेंट का भी मतलब यही है कि सारे जो फ्रेश हैं वो ग्रेप्स नहीं हो सकते हैं, बट सारे जो ग्रेप्स हैं वो आपके फ्रेश हो सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का भी वही मतलब होता है। होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू ब्लू आर वाटर, ठीक है। तो कुछ ब्लू हैं, ओनली अ फ्यू ब्लू आर वाटर। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद सोल्व करके देखिएगा, ठीक है, मैं तो सोल्व करवा ही रहा हूँ। सम वाटर आर आइस, कुछ वाटर है जो आपका क्या है, आइस है। नो आइस आर ब्लू, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे गलत आ गया, एक मिनट। हाँ, तो देखिए, आइस और ब्लू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पहला कंक्लूजन है, सम वाटर इज़ नॉट आइस, कुछ वाटर है जो आइस नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, ऑल आइस कैन बी वाटर, सारे आइस हैं जो वो वाटर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको ध्यान होगी वो, ठीक है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है कि सम वाटर आर आइस, ठीक है, सम वाटर आर आइस का मतलब है सम वाटर इज़ नॉट आइस होगा, ठीक है। कुछ वाटर है जो आइस है, बट कुछ वाटर जो है वो आइस नहीं है। तो इसमें दोनों तरीके से हो सकता है, सम या सम नॉट, दोनों आते हैं इसके अंदर। तो अब पहला जो कंक्लूजन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, सम वाटर इज़ नॉट आइस, ठीक है। तो स्टेटमेंट में दिया हुआ था सम वाटर आर आइस, तो कुछ वाटर जो है वो आइस हैं और कुछ वाटर जो होंगे वो आइस नहीं होंगे। तो पहली कंक्लूजन जो होगी आपकी सही होगी। सेकंड कंक्लूजन है, ऑल आइस कैन बी वाटर, जो सारी आइस है वो वाटर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। सारी आइस तो वाटर में हो सकती है ना, क्योंकि डेफिनेट स्टेटमेंट क्या दी हुई है हमें, सम वाटर आर आइस, ओनली कुछ वाटर हैं जो आइस हैं। तो ये चीज़ उसमें नहीं हो सकती कि सारे वाटर आइस होंगे, बट सारे आइस जो है वो वाटर हो सकते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन भी आपकी सही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बोथ फॉलोज, ठीक है। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। ये है फाइनल क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है, पहली, सम ऑफिसेज आर बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद ओनली अ फ्यू बिल्डिंग्स आर हाउसेज, ओनली अ फ्यू बिल्डिंग्स आर हाउसेज, ओनली अ फ्यू बिल्डिंग्स आर ग्रीन, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका। अब इसमें पहली कंक्लूजन क्या है, सम ऑफिसेज आर ग्रीन। सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम हाउसेज कैन बी ग्रीन। अब इस क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करिएगा। देखिए, सम ऑफिसेज आर ग्रीन, ऑफिसेज और ग्रीन के बीच में इन्होंने बोला है सम ऑफिसेज आर ग्रीन। अब इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, ठीक है। तो पहली कंक्लूजन तो ऑटोमेटिक गलत हो गई, क्योंकि ऑफिसेज और ग्रीन तो अलग अलग है ना, इनके बीच में ना तो स्टेटमेंट में डायरेक्ट रिलेशन दी हुई है, तो ये कुछ भी आप खुद से एज्यूम नहीं कर सकते हो। सेकंड जो कंक्लूजन है आपकी वो है, सम हाउसेज कैन बी ग्रीन, कुछ जो हाउसेज हैं क्या वो ग्रीन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सम हाउसेज कैन बी ग्रीन, क्योंकि हाउसेज और ग्रीन में यहाँ पे कैन भी लग गया है ना, तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ आ गई। तो इनके बीच में अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दी हुई है हमें, तो ये स्टेटमेंट जो
नहीं दी हुई है इनके बीच में, तो कंक्लूजन हम कैन बी में पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है। तो गाइज़ होप आप सब लोगों के जो इस चीज़ से लेके जो डाउट होंगे वो आपके इस वीडियो में मैंने ओनली अ फ्यू जो डाउट होता है आपके दिमाग में वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब जाने से पहले यही कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। और आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। और गाइस मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।